दिनों की बात है जब बुद्ध मावन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। इस समय तक बुद्ध की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। दूर दूर से लोग अपनी चिंताओं और समस्याओं के समाधान के लिए बुद्ध के पास आते थे। ऐसे ही एक दिन जब बुद्ध मावन में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने छोटे बेटे को साथ लेकर बुद्ध की ओर चल रहा था। जब वे उपदेश स्थल के निकट पहुंचे तो बुद्ध ने उनकी ओर देखा और बैठने का इशारा किया। जब उपदेश समाप्त हुआ और सभी लोग चले गए तो बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने को कहा। चारों ओर हरियाली थी, मौसम बहुत सुहावना था और तरह तरह के पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। ऐसा नजारा देखकर व्यक्ति को अंदर से असीम शांति का अनुभव हो रहा था। इसके बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, तथागत, मैं 2 दिन की लंबी दूरी तय करके अपने पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूँ। यह मेरा एकमात्र है, मेरा एक बेटा है और वह हर समय थका रहता है। ऐसा लगता है मानो उसके अंदर कोई जान ही नहीं है। उनका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो गया है। अगर हम उससे कुछ भी कहें तो वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। उम्र से पहले देखने की क्षमता भी कमजोर हो गई है और उनके बाल भी सफेद होने लगे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इतनी कम उम्र में इतना बूढ़ा क्यों दिखता हूँ। तथागत, मैं अपने बेटे के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। जब मैं अपने बेटे को वेद जी के पास ले गया तो उन्होंने उसे कुछ दवा दी और कहा, अपने बेटे से कहो कि वह कम तनाव ले। वह अपने दिमाग में बहुत ज्यादा तनाव लेता है, इसीलिए उसकी ऐसी हालत हुई है। लेकिन उसे बहुत समझाने के बाद भी मुझे तनाव का मतलब समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता कि तनाव क्या है, ये किन कारणों से आता है और इसे अपने बेटे के दिमाग से कैसे दूर किया जाए। लेकिन सबसे पहले मुझे यह समझना होगा कि तनाव क्या है, इसीलिए मैं तथागत में आपके पास आया हूं। कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। ये सुनकर बुद्ध अपने बेटे को बहुत ध्यान से देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं, उसकी आंखों को देखते हैं और फिर उसके हाथों की नब्ज को भी देखते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं को करने के बाद बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि कोई भी तनाव नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी यह तनाव लोगों के दिमाग में दीमक की तरह लग जाता है और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ ले और तनाव से राहत कैसे पाए, अगर कोई ऐसा पैमाना बना ले जिससे उसे पता चल जाए कि वह कितने तनाव में है, तो वह इस समस्या का समाधान भी ढूंढ सकता है। सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि तनाव क्या है। जब भी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा हो लेकिन उसका मन कहीं दूर भटक रहा हो या कल्पना में हो, तो उसके शरीर और दिमाग के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। यह दूरी जितनी अधिक होती है, व्यक्ति उतना ही अधिक बेहोश होता है और शरीर तथा मन के बीच यह दूरी बढ़ती जाती है। खिंचाव को तनाव कहा जाता है। आखिर जब कोई व्यक्ति अपने शरीर को थका हुआ महसूस करता है तो वह पसंदीदा गेम खेलने के बाद ऊर्जावान और खुश क्यों महसूस करता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खेलते समय मन और शरीर पूरी तरह से उस खेल में लगे रहते हैं। हम एकाग्र रहते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच दूरियां नहीं आती और तनाव पैदा नहीं होता। और अगर मन में कोई तनाव था तो वह भी दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, तो हमारा शरीर तो वह काम कर रहा होता है, लेकिन हमारा मन दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है, जिसके कारण शरीर और दिमाग के बीच दूरियां पैदा हो जाती हैं और तनाव पैदा होता है। इसलिए व्यक्ति को एक समय में एक ही काम करना चाहिए और अपने शरीर और दिमाग की सारी ताकत उस एक काम पर लगानी चाहिए ताकि व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा न हो। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि तनाव के 8 मुख्य कारण हैं और जो इन कारणों को समझ लेगा वह जीवन भर तनाव मुक्त रहेगा। मुख्य कारणों में पहला कारण अति महत्वाकांक्षी होना है। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते? जब उसका एक लक्ष्य पूरा नहीं होता तो वह दूसरे की ओर भागने लगता है। जब दूसरा पूरा हो जाता है तब वह तीसरे की ओर बढ़ता है और इस प्रकार वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन भर गोल गोल घूमता रहता है। इसीलिए जो व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी है और उसने बड़े लक्ष्य बना रखे हैं, वह कभी भी वर्तमान में नहीं रह पाता। उसका दिमाग हमेशा भविष्य की योजनाएं बनाने में व्यस्त रहता है।
उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है, लेकिन उसका मन भविष्य में रहता है, जिसके कारण मन और शरीर के बीच दूरी पैदा हो जाती है और वह तनावपूर्ण जीवन जीने लगता है। इसे बुद्ध के मुख से सुनो। लड़के ने कहा, बुद्ध, तो इसका मतलब यह है कि हमें लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी एक महत्वाकांक्षा है। इस पर बुद्ध ने कहा कि जीवन में लक्ष्य बनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब हम उस पर पूरा ध्यान नहीं देते। हम केवल उस लक्ष्य से प्राप्त परिणामों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं और उसके परिणामों की चिंता करते रहते हैं। इंसान को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप एक लक्ष्य बनाते हैं और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपको वर्तमान में जीना चाहिए और वर्तमान ही सत्य है। बुद्ध ने आगे कहा कि तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण ईर्ष्या है। जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या और ईर्ष्या से भर जाता है तो उसका दिमाग अंदर से सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है। आंतरिक घाव यानी मन का घाव व्यक्ति के शरीर के घाव को तो ठीक कर सकता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। अर्थात व्यक्ति को कभी भी दूसरों की खुशी और उन्नति से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या ही तनाव का कारण होती है। इसके बाद बुद्ध ने तनाव का तीसरा कारण बताते हुए कहा कि जो काम हमारे लिए अच्छा है उसे न करने से भी मन में तनाव पैदा होता है, जिसे हम करना पसंद करते हैं। नहीं, जिस काम में हमारी रुचि नहीं होगी उसमें हमारा मन नहीं लग पाएगा। हमारा शरीर वहीं बैठा रहेगा, लेकिन हमारा मन कल्पना की उड़ान भरेगा, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति यह जान ले कि उसे कौन सा काम करना पसंद है और वह उस काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना ले, तो वह काम उसके लिए काम नहीं बल्कि एक खेल बन जाता है। तब बुद्ध ने कहा कि तनाव का चौथा कारण है किसी और से बेहतर बनना। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, एक पिता होने के नाते तुम्हें अपने बेटे से बहुत उम्मीदें होंगी कि तुम्हारा बेटा एक बहुत सफल इंसान बने, अपना नाम रोशन करो, जैसी जिंदगी चाहो जियो, तुम्हारी हर बात मानो। लेकिन क्या कभी किसी की उम्मीदें पूरी हुई हैं? जब भी कोई व्यक्ति दूसरों से अपेक्षाएं रखने लगता है तो वह अनजाने में ही अपने लिए तनाव पैदा करने लगता है। जरा सोचिए कि अगर आपका बेटा आपके मुताबिक काम नहीं कर रहा है और आप जैसा उसे बनाना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहा है, तो निश्चित तौर पर तनाव आपके दिमाग पर हावी हो जाएगा और आप तनाव भरी जिंदगी जीने लगेंगे और ये तनाव आपके नियंत्रण में रहेगा। आप इस तरह का व्यवहार करेंगे और ऐसी बातें करेंगे जिससे आपके अपने बेटे के साथ संबंध और भी खराब हो जाएंगे। इसलिए व्यक्ति को दूसरों से कम उम्मीदें रखनी चाहिए और अगर वह पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना चाहता है तो उसे रखना बंद कर देना चाहिए। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि शारीरिक कष्ट भी मनुष्य के तनाव का एक कारण है। जब कोई व्यक्ति किसी शारीरिक दर्द से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान उस शारीरिक दर्द पर होता है और वह पूरा दिन उसी के बारे में सोचने में बिता देता है, जिसके कारण उसका मन दुख के विचारों से भर जाता है और ऐसे में व्यक्ति तनाव महसूस करने लगता है। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, शारीरिक कष्ट तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, फिर उस व्यक्ति को क्या होता है? जीवन भर तनाव में रहने के प्रश्न का उत्तर देते हुए बुद्ध ने कहा कि मनुष्य को यह समझना चाहिए कि हमारा जीवन ही दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है उसमें दुख आते हैं, बीमारियां आती हैं और फिर अंत में मृत्यु भी आती है। अतः बीमारियां मानव जीवन का अभिन्न अंग है, उनसे कोई बच नहीं सकता। कुछ लोगों के जीवन में यह समय से पहले आता है और कुछ के जीवन में बाद में आता है। जब इंसान का दिमाग इस बात को अच्छे से समझ जाएगा तो वह अपनी बीमारी को रोक सकेगा। इसके बारे में सोचकर ज्यादा तनाव नहीं होगा, क्योंकि यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और इसके लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से अभ्यास करते रहना चाहिए। व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली को भी अपने जीवन में जगह देनी चाहिए ताकि उनका शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहकर ठीक से काम कर पाना। तनाव का अगला कारण है अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय न देना। कुछ लोगों के मन में कोई विचार नहीं होता कि वे बिना सोचे समझे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं।
और जब वे उस पर काम करना शुरू करते हैं और अगर उन्हें असफलता मिलती है तो वे तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं जुटाई थी। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले व्यक्ति को उसके अच्छे और बुरे परिणाम के बारे में ठीक से सोच लेना चाहिए। व्यक्ति को यह भी सोचना चाहिए कि यदि यह योजना सफल नहीं हुई तो वह आगे क्या करेगा। इसलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को ठीक से समझने में पूरा समय देना चाहिए, ताकि बाद में उसे उस योजना के कारण तनाव ना हो। तनाव का 7वां सबसे बड़ा कारण काम को टालना है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि आलस्य मानव शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस्य के कारण आज का काम कल पर टाल देते हैं। वह काम को टालता है और फिर टालना उसकी आदत बन जाती है। जो व्यक्ति काम को कल पर टालता है वह कभी भी अपना काम समय पर पूरा नहीं कर पाता है, और अगर किसी तरह पूरा भी हो जाता है तो वह उतना अच्छा नहीं होता जितना वह कर सकता था। खैर, ऐसा किया जा सकता था और फिर यही बात इंसान में तनाव पैदा करती है। लेकिन काम को टालना या आखिरी समय पर काम करना एक आदत है। यही कारण है कि व्यक्ति न चाहते हुए भी बार बार इस आदत का शिकार हो जाता है। वह काम को टालता रहता है और फिर जब काम की अंतिम तिथि नजदीक आती है तो वह तनाव से भरकर काम को पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम टालने की आदत छोड़नी होगी, और यह तभी संभव है जब व्यक्ति समय से पहले काम खत्म करने का निर्णय ले। तनाव का आखिरी और सबसे अहम कारण है बहुत ज्यादा सोचना। लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी है, और यह उस व्यक्ति में सबसे ज्यादा पाई जाती है जो सिर्फ अतीत के बारे में कल्पना करता है। वह भविष्य में होने वाली घटनाओं और भविष्य के बारे में सोचता रहता है और अनावश्यक अनुमान लगाता रहता है। इसलिए व्यक्ति को अपनी ज्यादा सोचने की आदत पर अंकुश लगाना चाहिए। इसके लिए उसे जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखना चाहिए और हर दिन ध्यान का अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए। आपको इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। बुद्ध के मुख से ये सभी बातें सुनने के बाद उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, बुद्ध, मेरा बेटा अभी केवल 20 साल का है और उसमें इतनी समझ भी नहीं है कि वह आपकी बताई गई सभी बातों का एक साथ पालन कर सके। यदि आप कर सके तो कृपया मुझे तनाव मुक्त रहने का कोई आसान उपाय बताएं, ताकि मैं भी बेटा उसका अनुसरण कर तनाव मुक्त रह सकूं। उस व्यक्ति की यह प्रार्थना सुनकर बुद्ध ने कुछ देर सोचा और उत्तर दिया, अगर तुम इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। आप एक बार काम करने पर ध्यान दें। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस समय केवल वही कार्य करें। अपना पूरा ध्यान उसी पर दें, और अगर आपका मन इधर उधर भटकता है तो याद आते ही वापस उसी काम में लग जाएं। तनाव मुक्त रहने का यह सबसे आसान और अच्छा तरीका है। जब आप भोजन करें तो भोजन ही करें, उसके पूरे स्वाद का आनंद लें, उसका अनुभव करें। जब आप चलें तो अपना पूरा ध्यान चलने पर लगाएं। इससे आपका दिमाग अच्छा रहेगा और आपके दोनों शरीर एक ही जगह केंद्रित रहेंगे और दोनों के बीच कोई दूरी नहीं रहेगी, जो तनाव का मुख्य कारण है। इसलिए जहां तक हो सके एक समय में एक ही काम करने की कोशिश करें, और वह भी पूरे ध्यान के साथ। मुझे उम्मीद है दोस्तों, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।